डियर ऑल, वेलकम टू द प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का जो वीडियो है वो किसी एक रियल एस्टेट पे नहीं बनाऊँगा। मैं आज का वीडियो बनाऊँगा मैं सिर्फ मार्केट में जो इस समय की कंडीशंस चल रही हैं, जो मार्केट में लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सारे वे ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग सारे बंद हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा कि ये जो कोविड-19 अभी मार्केट में जो चल रहा है, ये कोई एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जो आपको बिल्कुल ही फाइनली आपको ख़त्म कर रही है। आप अगर कुछ और भी एनालिस्ट करेंगे तो बहुत सी ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं इससे पहले, या नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग इस बीमारी से नहीं तो एक्सीडेंट में या नेचुरल डेथ में लोग मरते हैं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो लोगों से लोगों तक जा रही है। तो उसका सीधा सीधा फंडा है कि हमें एक प्रोटेक्शन लेना है। हमें जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें जो रूल्स फॉलो करने के लिए बोला है, हमें सिर्फ उसे फॉलो करना है, दैट्स इट। हमें अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखना है, हमें एक सैनिटाइज़र को यूज़ करना है, हैंड वॉश करना है। अगर आप मार्केट में ऐसा कुछ काम करते हैं जो आपको मोस्टली मार्केट में रहना पड़ता है, तो आप हैंड वॉश टाइम टू टाइम करते रहिए। इसके अलावा मास्क हमें यूज़ करना ही है। मास्क हमारा 3 लेयर्स का होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप मास्क यूज़ करते हैं और डेली अगर मार्केट में रहते हैं, तो आने के बाद उस मास्क को या तो आप यूज़ एंड थ्रो वाला मास्क यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक सर्जिकल मास्क इसको बोलते हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसे पूरे दिन यूज़ करने के बाद इसे आप जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, इस मास्क को आप प्लीज़ कहीं रोड पर या कहीं भी ना फेंकें इस तरीके से। इसे प्रॉपर डिस्ट्रॉय करें, चाहे इसे आप जला दें या इसे आप बिल्कुल फाइनली डिस्ट्रॉय कर दें, मतलब ये किसी और के पास ना पहुंच पाए। उसके अलावा मैं बात करता हूँ अपने काम की, तो आने वाले टाइम में या प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में मैं मानता हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा लोगों को लॉस हो रहा है, बट जितना बोला जा रहा है उतना लॉस नहीं है। आप सोचिए कि मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट की अगर बंद है तो मार्केट में जो भी स्टॉक है वो आ रहा है। ठीक है, मानता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग, बट आपकी कोई भी चीज़ इस बीमारी में स्टॉप हुई है, ना कि डिस्ट्रॉय हुई है। डिस्ट्रॉय होना और स्टॉप होना दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। डिस्ट्रॉय में आपको बिगिनिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग से करनी पड़ती है, और स्टॉप में होता है कि एक तरीके से पॉज हो गया। सपोज़ कि किसी भी गेम को हम पॉज करते हैं तो वो गेम वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से आपने उसे लीव इट किया है। तो सेम कंडीशन विद दिस मार्केट। अभी अपने को क्या करना है कि ये टाइम सबसे बेस्ट, अगर मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूँ, मैं जॉब की बात यहाँ पर नहीं करूँगा बिकॉज आई एम नॉट अ जॉब पर्सन। आई एम एज अ एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहा हूँ, मैं अपनी फर्म खुद रन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये टाइम ऐसा है जिसमें आपको 2 तरीके के लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। पहली चीज़ तो ये कि अनएम्प्लॉयमेंट, जिन लोगों की जॉब्स छूट चुकी हैं या जो अपना एक छोटा सा बिज़नेस करते थे वो लोग अभी बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर सकते हैं बट उसे वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। रीज़न ड्यू टू वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए हैं। उन्हें जो है मतलब लग नहीं रहा है कि हाँ यार, ये बिज़नेस मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों से मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि देखिए, मार्केट में सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें। लोग मॉर्निंग में निकलते हैं, अपना वर्क करते हैं, बट वो सारा प्रिकॉशन लेने के बाद ही अपने घर आते हैं। हाँ ठीक है, अगर भगवान न करे अगर उन्हें हो जाता है 99%, तो उसके भी ज़िम्मेदार वो खुद होते हैं। रीज़न सिर्फ एक ही है कि प्रिकॉशन आप 100% लें। अगर 99.9% भी आप प्रिकॉशन ले रहे हैं तो इट विल नेवर वर्क, वो वर्क नहीं करेगा। 100% मीन्स 100%। 2 गज की दूरी है तो है। आपको लग रहा है कि आपको इनसे नहीं मिलना है तो इग्नोर देम। आप उस टाइम के लिए उन्हें अवॉइड करें। आप उन्हें बोलें कि सर, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, मैं आपसे अभी इस टाइम नहीं मिल सकता हूँ ड्यू टू सम दीज कोविड-19। और आप जूम कॉल अरेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। तो जूम कॉल पे आप लोग कस्टमर्स से, अपने रेफरेंसेस, अपने लीडर्स से बात कर सकते हैं, अपनी टीम से बात कर सकते हैं, अपने कलीग से बात कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको आज ये सोचिए कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है। आप किसी भी सिटी में जाइए कि हर बंदा चाहता है कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले जो मेरी अर्निंग कहीं ना कहीं हो। और लोग बिज़नेस भी स्विच कर रहे हैं, लोग जॉब स्विच कर रहे हैं, लोग अर्निंग
जो पॉइंट्स हैं अर्निंग जो एरिया हैं वो सारे स्विच कर रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मुझे कुछ भी काम मिल जाए, मतलब मुझे दे वांट सम अर्निंग, कहीं से भी कुछ भी काम मिले, दे आर रेडी। तो आप उस मार्केट में अपने आप को बताकर आपने एक तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि देखिए मेरा इस तरीके से काम है और आप एज ए एंटरप्रेन्योर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप लोगों को जोड़िए। देखिए ये बात यहाँ पर शायद कुछ लोगों को, आई थिंक आप लोगों को ये लग रहा हो कि यार इस टाइम तो कोई बिज़नेस चल नहीं रहा है, बट आप एक चीज़ सोचिए कि जो चीज़ पॉज हो गई है, आपको क्या लगता है कि इंडिया की या हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है? बिल्कुल भी नहीं जा रही है। आप आज के टाइम पे देखिए कि फ़ेब से 2025 मंथ से जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्टॉप पड़ी हुई, जो रुकी हुई थी, चाहे वो गवर्नमेंट ठेके हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, व्हाटएवर जो भी हों, वो कंस्ट्रक्शन पूरी स्विंग पे चल रहा है। मैं अगर सिर्फ लखनऊ की बात करूँ तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अच्छी तरीके से चल रहा है, किसान पथ का काम अच्छे तरीके से चल रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे का भी काम यमुना एक्सप्रेसवे कह रहा हूँ मैं, गंगा एक्सप्रेसवे का भी काम कंटिन्यूसली लगभग बिगनिंग हो चुकी है। और अगर छोटे मोटे की बात करूँ तो आप अपने आसपास में भी देख सकते हैं, लोग अपने हाउसेस बनवा रहे हैं। रीज़न क्या है कि लोगों के पास पैसा था, सडन बीमारी आने से एकदम से पैसा ख़त्म नहीं हुआ है, हमारी अर्निंग रुकी है, हमारा पैसा नहीं रुका है। आप इस चीज़ को समझिए। और कभी भी अगर मेरे पास मेरी सेविंग 2 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपए है, तो वो 5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए मेरे पास रखें। हम परेशान सिर्फ इसलिए हैं कि उस 5 करोड़ से 10 करोड़ हम कैसे करें, क्योंकि बिकॉज हमारी अर्निंग रुक गई है, स्टॉप नहीं हुई है, हमने खुद रोकी है। आप सोचिए, हम उस अर्निंग को, देखिए ये प्रॉब्लम सभी के साथ है। अगर आज मैं ये कहता हूँ कि मेरी अर्निंग बिल्कुल स्टॉप हो गई तो इसमें रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। देखिए मार्केट में जाने के लिए आज कौन नहीं जा रहा है मार्केट में? आप मॉर्निंग में देखिए, जो एक मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास की फैमिलीज़ हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अब वेजिटेबल्स वाले को देख लीजिए, आप छोटे मोटे प्रोविजन स्टोर्स देख लीजिए, आप जनरल स्टोर्स देख लीजिए, दे आर ओपन, सारे ओपन है, वो सारे अपना काम कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम घर पे बैठ के पूरे दिन न्यूज़ देखते हैं, आप समझ रहे हैं कि न्यूज़ पे सिर्फ यही दिखाते हैं कि कितने केसेस निकल रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करिए। देखिए ये हमें अच्छे से पता है कि ये बीमारी है, हमें ये भी पता है इस बीमारी का प्रिकॉशन क्या है, तो बस दैट्स इट। बीमारी है, इसका ख्याल रखना है, प्रिकॉशन क्या है, इसका 100% ख्याल रखना है, ना कि 99.99, इसका 100% हमें ख्याल रखना है। तो इन चीज़ों को लेके आप मार्केट में निकलिए। और ये टाइम है, आप बिलीव करिए, ये टाइम ऐसा है कि आप मार्केट में अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं जिनकी अर्निंग नहीं है। क्योंकि देखिए 2020 में जो अभी कंडीशंस चल रही हैं, जब ये बीमारी ख़त्म होगी तो आप सोच नहीं सकते हैं कि जो काम 2030 में या 2025 मतलब 2025 में या 2030 में होंगे, वो मैं गारंटी ले रहा हूँ 2022 और 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए चाइना से वार के बाद कितनी कंपनीज़ ऐसी हैं जो हमारे इंडिया में बैक हो रही हैं। एप्पल का 14% जो प्रोडक्शंस है वो इंडिया में आ गया। आप सोच सकते हैं एप्पल ब्रांड का 14% जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंडिया ने बैक ले लिया है। और बहुत सी कंपनियां स्पेशली यूपी में, क्योंकि यूपी में रेडियस बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, सर्कल बड़ा है, एरिया बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। स्पेशली लखनऊ की मैं बात करूं तो वो तो अनबिलीवेबल जगह है। इतना डेवलपमेंट मैंने अपनी लाइफ में दिल्ली में नहीं देखा। मैं 8 साल दिल्ली रहा हूँ। तो वही चीज़ें हैं कि जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट भी वहीं अपॉर्चुनिटी देती है कि ठीक है यार, इस बिज़नेस को हम यहाँ सेटल कर सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट सिटी फॉर बिज़नेस। क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि मेरी कहीं पे इनकम, मेरा जीडीपी कहीं पे भी डाउन ना हो। तो सेम थिंग है कि आप लोगों को जोड़िए और घर में बैठ के जोड़िए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया, एक एंड्रॉयड फ़ोन ऐसी चीज़ है जिससे आप सारा बिज़नेस कर सकते हैं। तो लोगों को जोड़िए, लोगों को, कोई भी बिज़नेस हो, मैं किसी बिज़नेस, स्पेशली जैसे मेरा जो है बेसिकली मेरा प्रॉपर्टी का काम है, रियल इस्टेट में हूँ मैं, तो सेम फंडा मैं भी अपने ऊपर करता हूँ कि मैं लोगों को जोड़ता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि ठीक है कंडीशंस ख़राब चल रही हैं, बट एनीवे हमें कहीं ना कहीं से कुछ रास्ता निकालना है, कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव सोचना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि देखिए प्लीज़, कुछ भी हो जाए, केस पॉजिटिव हो रहे हैं, आप भी पॉजिटिव रहिए। वो पॉजिटिव होना डिफरेंस है। अगर आप नेगेटिव हो गए उस पॉजिटिव के होने के बाद, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आप पॉजिटिव ही रहेंगे। उस बीमारी के लिए आपको नेगेटिव होना है तो आपको अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लानी पड़ेगी। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं बताऊँगा। सो गाइज़, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मतलब बहुत पॉजिटिव रहिए अपनी हर चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन लीजिए, सारी चीज़ें करिए। और थैंक्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।